सौंदर्यामृत सागर, शील सागर, स्नेह सागर, कमल नयन। राघवेंद्र सरकार की अहेतु की कृपा से हम लोग उनकी मंगलमयी कथा मंदाकिनी में यथाशक्ति प्रवेश कर रहे हैं। अब हम लोग कुछ दिनों तक भगवत चरित्र में भक्तों के साथ विहार करते रहे। भगवान के जब चरित्र होते हैं तो वहाँ भगत लोगों का भी नाम आइवे करता है। भगवान के चरित्र के साथ भक्त लोगों का आनंद हुआ। अब हम लोग फिर भक्त चरित्र के साथ अब भगवान का आनंद देखने जा रहे हैं। भक्तों के चरित्र में भगवान विहार करते हैं और भगवान के चरित्र में भक्त विहार करते हैं। तो कुछ दिनों तक जन्माष्टमी एक दिन पहले से कृष्ण लीला में सारे संत महात्मा विहार करते रहे और उसके बाद फिर रामचरित्र का प्रवाह बहा, जिसमें सभी श्रोता और आप सब लोग आनंद लिए। फिर अब हम लोग भक्तों के चरित्र में भगवान को ले जा रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई पेड़ा खा के जिलेबी खाए, जिलेबी खा के फिर बर्फ़ी खाए, बर्फ़ी खाए के फिर लड्डू खाए। वही है कथा में, सब में आनंद है। कभी भक्त की कथा, कभी भगवान की कथा। तो आप लोगों ने भी भगवान की कथा सुनी। अब आइए भक्त के चरित्र में भगवान तो रहेंगे, बिना भगवान के तो कुछ होगा ही नहीं। भक्तों के चरित्र में भगवान मिलेंगे, लेकिन भक्त का नाम पहला होगा, इसके बाद भगवान। अब भगवत चरित्र में भगवान का नाम पहला होता है, तब भक्त। दोनों एक ही हैं। दोनों के चरित्र गाने से जीव के हृदय में भगवान का निवास होता है। आइए अब आप लोगों को भगवान के परम प्यारे भक्तों, जिनको हरि वल्लभ कहा गया है, हरि वल्लभ सब पारथों जिन चरण रेणुआ साध हरि। वल्लभ माने होता है प्यारे, प्रियतम। जिसे जानकी वल्लभ, राधा वल्लभ। राधा वल्लभ माने क्या होगा? राधा के प्रियतम, प्यारे, सबसे प्यारे। तो उनका नाम राधा वल्लभ। जानकी वल्लभ, जानकी के परम प्यारे, परम प्रियतम, जानकी वल्लभ। उसी तरह से हरि वल्लभ भक्त हैं, हरि के परम प्यारे, हरि के परम प्रियतम, हरि को प्रियतम की तरह प्यारे भगवान, जिनको आदर दिए भगवान, जिनको हृदय में बसाए, उन भक्तों का चरित्र आपको सुनाने जा रहे हैं। उनकी एक सूची है भक्तमाल में। कमला गरुड़ सुनंद आदि प्रभु खोडस, कमला गरुड़ सुनंद आदि खोडस प्रभु पदरति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। और ध्रुव उद्धवयम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। अचंद्र हास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधु पट चत लज्जा हरि। हरिवल्लभ सौ पारथों जिन चरण रेणुआ साधरी।
तो चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। चंद्रहास जय का भी नाम हरि के प्यारे भक्तों में से है। तो हम आज से चंद्रहास जी के चरित्र का श्री गणेश करने जा रहे हैं। इनके चरित्र में भगवान की कृपा का दर्शन है। इस चंद्रहास का बचपन से लेकर राजा बनने तक का इतिहास बड़ा ही दर्दनाक है, बड़ी कठिन है, लेकिन भगवान की कृपा से इनकी सारी परिस्थितियां संभलती गईं। इनके प्राणों पर संकट बचपन से ही, लेकिन भगवान ने इस चंद्रहास बालक की रक्षा करते हुए एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, जाके पग पन ही नहीं ताहि दियो गजराज, और जाके पग पन ही नहीं ताहि दियो गजराज। जिसके चरण में जूती नहीं थी और उसको हाथी पर चढ़ाया भगवान ने, वो इन्हीं का चरित्र है। तो आइए हम लोग अब इस चरित्र की भूमिका कहाँ से बन रही है। महाभारत का युद्ध हो चुका है। ये द्वापर के भक्त हैं, चंद्रहास जी द्वापर में के भक्त हैं, जबकि भगवान कृष्ण विराजमान है, अर्जुन विराजमान है, पांडव लोग विराजमान है, उस समय के भक्त हैं। तो युद्ध में विजय हो गया पांडवों का। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद एक यज्ञ किया उन लोगों ने। उस यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ किया गया। अश्वमेध यज्ञ का नियम होता है, उसमें घोड़ा छूटता है, और घोड़ा जहाँ जहाँ जाता है वह देश उस राजा का माना जाता है जो राजा घोड़ा छोड़ा है। और जो कहता है कि नहीं उस राजा को हम नहीं मानेंगे, तो घोड़ा को पकड़ लेता है, तो उससे लड़ाई होती है। अश्वमेध यज्ञ वही करते हैं जो चक्रवर्ती होते हैं, जिनके पास ताकत होती है, क्योंकि जगह जगह लड़ना पड़ेगा, जो घोड़ा रोक लेगा उनसे। तो युधिष्ठिर जी महाराज जी का 2 घोड़ा छूटा अश्वमेध यज्ञ का। उन घोड़ों की रक्षा में अर्जुन है, प्रद्युम्न जी हैं, भगवान कृष्ण है, ये मुखिया लोग हैं, और सेना है। युद्ध विदय पश्चात युधिष्ठिर अति उत्तम 2 घोड़े, अर्जुनादि के संरक्षण में अश्वमेध हित छोड़े। निकले जब सारस्वतपुर से जब कुंतलपुर में आए, वो देवस्व अदृश्य अचानक सभी वीर चकराए। उड़ते धसते आते जाते नहीं किसी ने देखे, अपहरता कैसे जादूगर गे न काहू पे पेखे। घटना घटी विचित्र वीर सब आपस में बतरावे, भयो परिश्रम व्यर्थ उन्हें अब कहाँ खोजने जावे। कंतलपुर नृप से अर्जुन ने करी युद्ध तैयारी, पहुँचे अचानक मुनि नारद ने बिगड़ी बात सवारी। ठहरो रुको ठहरो रुको अर्जुन अभी युद्ध मत ठानो, रद्द हो या ना कभी बात उस नारद की भी मानो। तो घोड़े छोड़े गए। घोड़े के संरक्षण में अर्जुन, प्रद्युम्न, युधिष्ठिर जी सब लोग चल रहे हैं। युधिष्ठिर जी नहीं, श्री कृष्ण भगवान और सेना चल रही। जब ये घोड़े आए, कुंतलपुर नाम का एक रियासत है, बहुत चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी वो भी है। चक्रवर्ती उसको कहा जाता है जिसके
संरक्षण में कई राज्य रहते हैं। राजाओं के राजा का नाम चक्रवर्ती सम्राट होता है। तो कुंतलपुर नरेश जो थे चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत बड़ा विस्तार का उनका राज्य था। उस राज्य में जब घोड़ा पहुंचा तो उस राज्य के राजा चंद्रहास जी हैं, उन्होंने चट से उस घोड़े को अपने दिव्य शक्ति से घोड़े को पकड़ लिया। कोई देखा नहीं उनको, और घोड़ा पकड़ के लेके अपने यहाँ रख लिए। एक बैग घोड़ा गायब हो गया। बड़ी आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने कहा महान आश्चर्य है कि हम लोग उसी घोड़े की रक्षा में चल रहे हैं और हम लोगों के बीच में से घोड़ा चला गया। प्रद्युम्न जी ने कहा कि लग रहा है कोई मायावी जादूगर ने ऐसा किया है। अर्जुन ने कहा कि आश्चर्य तो ये है कि घोड़े न आकाश में उड़ते देखे गए, न पताल में धंसते देखे गए। कहाँ गए और एक बैग चले गए। ये कौन ऐसा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। श्याम सुंदर, लीलाधर, आप इस विषय में कुछ बताएं। भगवान बोले अर्जुन, अश्वमेध यज्ञ खेल नहीं है, ये सब नहीं कर पाते हैं। इस यज्ञ में कठिनाई तो बहुत आती है, उन कठिनाइयों का सामना करना होता है। परिस्थिति से घबराने से नहीं होता है। घबराओ मत, परिस्थिति पर विचार करो और सामना करो। हमारे जाने में तो कोई महान समर्थवान व्यक्ति उस घोड़े को अपने महान शक्ति के द्वारा अपहरण किया है। ठीक, अर्जुन ने अनुमान लगाया कि इस देश का राजा ही ऐसा किया है, क्योंकि इस देश के राजा की अनुमति के बिना कोई ऐसा काम कैसे कर सकता है। इस देश के राजा जो है उसका ही ये काम है। एक बैग वीरों का आदेश दिया, वीरों तैयार हो जाओ, सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कुंतलपुर को घेर लो, रणभेरी बजाओ, शंख बजाओ, जल्दी से अब लड़ाई का बाजा बजाओ। उस राजा को सूचना करो जल्दी कि वो आए सामने। अब अर्जुन ने अपना शंख लिया मुख पर फूंकने के लिए, तब तक नारद जी पहुंच गए। ठहरो अर्जुन, ठहरो 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 अर्जुन, रुको, अभी मत युद्ध या दानक ठानो। रद्द हो या ना कभी बात, उस नारद की भी मानो। देखा अर्जुन ने आकाश मंडल से देवर्षि उतर रहे हैं, तुरंत अपना शंख मुख से हटा दिया और देवर्षि के चरणों में प्रणाम कहते हुए प्रणाम किया। नारायण नारायण नारायण। क्या कर रहे हो अर्जुन? सरकार, मेरा जगीय घोड़ा को जो चुरा लिया है उसको मैं अब लड़ने का तैयारी कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ सरकार? हमारा यज्ञ का विघ्न करने वाला वो है, यज्ञ का घोड़ा कोई बड़े रहस्यमय ढंग से चुरा लिया है। नारद जी ने कहा, जिसने संभाला अश्व अर्जुन वह तुम्हारा मित्र है। ने संभाला अश्व मत युद्ध उससे ठान अर्जुन, अति पवित्र चरित्र है। मत युद्ध उससे अति पवित्र,
बोले देवर्षि, जिसने संभाला अश्व उसका अति पवित्र चरित्र है, बड़ा पवित्र चरित्र वाला घोड़ा को पकड़ा है। और मत युद्ध उससे ठान अर्जुन, वह तुम्हारा मित्र है। तुम्हारा मित्र है वो? अरे अर्जुन ने कहा, मित्र आप कह रहे हैं देवर्षि? मित्र वह कैसा प्रभो जो विघ्न करता यज्ञ का। मित्र वह कैसा प्रभु विघ्न करता यज्ञ। अरे क्यों न फूंकू शंख छाती तोड़ दूं उस यज्ञ का। आप कहते हैं कोई मित्र है हमारा, वो एक ऐसा मित्र है जो मेरे यज्ञ का विघ्न करने वाला बन गया। घोड़ा मस्ती में जा रहा था, हम लोग कुछ कर भी कहीं नहीं रहे हैं, घोड़ा जा रहा, पीछे पीछे हम चल रहे। तो हमारे घोड़े को पकड़ करके हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला मित्र कैसे हो सकता है देवर्षि? अरे कहा, भैया तुम जानोगे नहीं, जिस कृष्ण के तुम हो सखा वह भी उन्हीं का भक्त है। जिस कृष्ण के तुम हो सखा वह भी उन्हीं। प्रभु प्रीतिवा की है सहज, पद कमल में अनुरक्त है। जिस तुम कृष्ण के सखा हो, जो तुम्हारे संग चल रहे हैं, इन्हीं का परम भक्त है राजा। और उसकी प्रीति सामान्य नहीं है अर्जुन, वह सहज रूप से भगवान से प्रेम करने वाला है। देवर्षि, जिसकी आप इतनी बड़ाई कर रहे हैं, उनका परिचय मैं जानना चाहूं, उनका नाम। क्योंकि आप किसी की मुँह देखी बड़ाई करने वाले नहीं हैं। कहा, कुंतलपुर निरपम मुकुट मणि, चंद्रहास है नाम। शिशुपन ते मम परम प्रिय, भक्त सकल गुण धाम। बचपन से मेरा प्यारा भक्त है, मेरा चेला है, और वह भक्त है, परम भक्त है, सुखधाम है, उसका नाम चंद्रहास है। हो सकता है अर्जुन नाम कभी सुने हो। ओहो, चंद्रहास नाम। तुरंत अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया, शंख रख दिया और हाथ जोड़ के बोले, पूर्ण हो गया यज्ञ, पूरी हो गई साध। भक्तराज मैं प्रणत हूँ, क्षमा करो अपराध। हे भक्तराज चंद्रहास जी, मेरे अपराध को क्षमा करना। जो आपसे मैंने लड़ाई का बिगुल बजवाने का मैंने निर्णय लिया था, यह मुझसे अपराध बन गया। बिना जाने मैंने आपसे लड़ने का सोच लिया, हमारे अपराध को क्षमा करिए। कहा, देवर्षि, जिसकी आप इतनी मुक्त कंठ से बड़ाई कर रहे हैं, जरा उनका और चरित्र सुनाइए। अर्जुन, इस समय तुमको भक्त चरित्र सुनने का मन हो रहा है? बताओ, तुम्हारा जगीय घोड़ा चोरी हो गया है और यज्ञ के रक्षण में, घोड़ा के रक्षण में तुम चले हो। तेरे भैया युधिष्ठिर चिंतित हो रहे होंगे और तुम भक्त चरित्र सुनने को कह रहे हो। कहा, प्रभो, भक्त बड़े भगवान से, कह श्रुति संत पुकार, एक भक्त के चरित्र पे कोटि यज्ञ बलिहार। भक्त लोग भगवान से बड़े होते हैं सरकार। तो भक्त का चरित्र मैं सुनूंगा तो यह जग से कम नहीं होगा, करोड़ों जग के बराबर होगा। हाँ, सुनाइए। अर्जुन, ऐसे हालत में तुम्हारा चित्त अस्थिर रहेगा क्या? तुम्हारा घोड़ा चोरी चला गया है
तुम निकले हो घोड़े की रक्षण में, तो इस समय तुम अस्थिर चित्त रहोगे, क्यों कथा अस्थिर चित्त से होती है। कथा के लिए चंचल चित्त नहीं चाहिए, विक्षिप्त चित्त नहीं चाहिए, कथा के लिए शांत चित्त चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए, कोई तरह की दूसरी चिंता नहीं चाहिए, कोई तरह के दूसरी बात एकदम नहीं रहे, तब कथा का रस प्रकट होता है। अरे अर्जुन ने कहा, देवर्षि भगवंत मुख गीता सुनी, निरद्वंद चित कुरुखेत में, अब सुनो गुरुमुख भक्त गाथा, सावधान सचेत में। लाभ जीवन का मिला, हयमेध पूरन हो न हो, भक्त चरित सुनाय के, मुनिनाथ अब करुणा करो। वाह वाह, क्या बात। अर्जुन का धन्य है प्रेम। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने लड़ाई के मैदान में गीता सुना है, इतना लंबा चौड़ा गीता, एकदम निर्द्वंद चित्त सुना है, बढ़िया से सुना है, ध्यान से सुना। लड़ाई के मैदान में भी युद्ध का दोनों तरफ से वीर जुटे हुए, दोनों तरफ के वीर एकदम आमने सामने हैं लड़ने के लिए, और उसमें हमने गीता का उपदेश सुना है इन्हीं भगवान से। तो आज जैसे लड़ाई के मैदान में मैंने वो सुना है, वैसे ही आज वही समझिए। आज हम घोड़े की लड़ाई करने को तैयार थे, और आप हमें सुनाइए अब भक्त का चरित्र। धन्य हो अर्जुन, देवर्षि ने कहा, धन्य हो अर्जुन, इतनी तुम्हारी भक्ति प्रौढ़ है, इसीलिए तो भगवान तेरे साथ चल रहे हैं। भगवान कृष्ण का तुम्हें इतना सौहार्द प्राप्त हुआ है, इसीलिए तुम इनके ऐसे भक्त हो। तुम भक्ति का इतना महत्व जानने वाले हो कि भक्त नाम सुनते तूने अपना गांडीव रख दिया। भक्त नाम सुनते तुम अब भक्त का चरित्र सुनने को तैयार हो गए। और जिन लोगों को दुनिया में भक्तों के चरित्र सुनने का मन नहीं होता, अब फुर्सत नहीं है, उन लोगों का जीवन का कोई कीमत नहीं। जो लोग भगवान के चरित्र और भक्त के चरित्र सुनने को समय नहीं निकालते हैं, दुनिया में घूमने को समय उनको है, बाजार में जाने को समय है, सिनेमा देखने को समय है, और दुनिया का अनेकों तरह की कार्यों में उनको जाने का समय है, लेकिन भगवान की कथा, भक्तों की कथा में समय नहीं उनको मिलता। तो ऐसे लोगों का जीवन धन्य नहीं है। जीवन धन्य तुम्हारा है जो तुम भक्त के चरित्र सुनने के लिए तैयार हो। ठीक है, तभी तो तुम्हारे साथ ये प्रभु हैं ना। प्रभु के चरणों में नारद जी ने कहा, हे सरकार, इस नारद का आप प्रणाम स्वीकार करें। भगवान ने भी नारद जी को प्रणाम किया। अरे कहा, देवर्षि हम आपको प्रणाम करते हैं, आप बड़े मौके से पहुंच गए। आपने इतना बड़ा कार्य किया आकर, अगर अर्जुन और चंद्रहास दोनों भिड़ गए होते तो मेरी हालत क्या होती? मेरी हालत वही होती जिसे दो पाट के बीच में पड़ा हुआ अनाज पिस जाता है। तो मैं तो ये भी भक्त, वो भी भक्त, और दोनों में लड़ाई हो जाती तो हम अब क्या करते? हम तो बड़े संकट में पड़ जाते। आपने हमको संकट से उबार लिया। कहा, प्रभु हम उबारने वाले नहीं हैं, आपकी ये सब लीला है। आपने प्रेरणा करके हमें बुलाया, आपने प्रेरणा करके हमसे युद्ध को रुकवाया, सब आपकी लीला है। जगन्नाटक के सूत्रधर स्वयं आप सरकार, अकरत बड़ाई दास की, इन बचनन पे बलिहार। ठीक है, आप सब लोग बैठ जाइए। अर्जुन बैठ गए, प्रद्युम्न जी बैठ गए, और भगवान कृष्ण में बैठे हुए। भगवान ने कहा, चलो
हमको भी बड़ा आनंद आएगा अपने भक्त का चरित्र सुनकर। भगवान मुख्य श्रोता आगे बनकर बैठ गए, अर्जुन बैठ गए बगल में, प्रद्युम्न बैठ गए, सारी सेना बैठ गई और नारद जी अपना कथा का श्री गणेशकरण किए। अब कैसे है वंदना? नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यह श्लोक वंदना है। नारद जी ने कहा, भूमिका बनाया पहले, क्रेमन परिहरियास भरो सकल भजो राम गरीब निवाज। रे मन परिहरि सकल भजो राम गरीब निवाज। सकल भजो राम गरीब निवाज। सकल रे मन परिहरि आस भरो। हरे नाथ अनाथन के श्री हरि है। शरण गए प्रभु संकट टरी है। अर्चित प्रभु तनिक कृपा की कोर। सकल उलझन सुलझावे तोर। देहि चुटकी में गई बहोर। देहि आवा में तेजरत बिलाई को बचायो। बाल भक्ति को दृढ़ायो और बचायो प्रहलाद को। और बचायो प्रहलाद। तोरी गज घंट, अरे तोरी गज घंट बचायो अंड भारई को। तोरी गज घंट को भारई। अरे भारई बिहंग के बढ़ायो यह लाद को। तोरी गज घंट। महाभारत के युद्ध में एक बड़ी घटना विचित्र घटी। तोरी गज घंट कुरुखेत में बचायो अंड भारई बिहंग के बढ़ायो आह्लाद को। एक भरदूल नाम के पक्षी का अंडा उस महाभारत युद्ध में गिर गया उसी मैदान में। जब वो अंडा गिर गया उस चिड़िया का तो बेचारी अब बड़ी घबरा गई कि मेरा अंडा अब तो बर्बाद हो जाएगा, फूट जाएगा। इस युद्ध के मैदान में हाथी और घोड़े दौड़ रहे हैं, रथ दौड़ रहा है, वहाँ अंडे का अब क्या मतलब है। अब वो चिड़िया लगी भगवान को चिल्लाने कि हे प्रभु हमारा अंडा बचा लीजिए, हमारा बच्चा बचा लीजिए। भगवान ऐसे दयालु
सबकी सुनते हैं और उनको इतना शक्ति है, सब कुछ कर सकते हैं। जानते हैं उस युद्ध के मैदान में जहाँ बड़े बड़े वीर धराशायी हो रहे हैं, खून की नदी बह रही है, हजारों हाथी मर रहे हैं, घोड़े मर रहे हैं, एकदम खून की नदी चल रही है, वहाँ मंडा कोना गिनती में। लेकिन भगवान ने क्या किया, एक हाथी का घंटा टूट गया भगवान की कृपा से। वो सिक्कर में लटकाया रहता है घंटा, हाथी को जब चलता है तो बजता है, तो घंटा टूट गया और ठीक आकर के गिरा कहाँ, उस अंडे के ऊपर गिरा, लेकिन अंडा को दबाया नहीं, चारों तरफ से घंटा हो गया और जो बजने वाला लोलक था वो किनारे हो गया। आज जगह बन गया, घंटा बड़ा था हाथी का, हाथी ने उसको धीरे से अपने चरण से दबा दिया, वो जमीन में धंस गया थोड़ा। अब वो अंडा पूरा सुरक्षित हो गया एकदम। अब ऊपर से अपना नदी बह रही है खून की और लोग बह रहे हैं, मर रहे हैं सब लोग, वो अंडा ज्यों का त्यों रह गया। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो लोगों ने देखा, एक सज्जन आए संत, उन्होंने अपने शिष्यों को दिखाया, देखो बेटा भगवान ने कृपा का चमत्कार देखो, ये युद्ध के मैदान में बड़े बड़े लोग मर गए और ये अंडा सभी बच्चा निकला है, तुरंत देखो ये अंडे का निकला हुआ बच्चा चल रहा है इस युद्ध के मैदान में, ये नहीं मरा। क्यों? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी होए, जिसको प्रभु बचाएंगे वह कहीं बचेगा। देखो ही बच गया। तोरी गज घंट कुरु खेत में बचायो अंड, भारई बिहंग के बढ़ायो आह्लाद को, टेर सुनी गज की न देर कर, पलहूँ की देर सुनी। अरे पल में मिटायो गज ग्राह के विवाद को, अरे सोई तेरी सोई तकदीर को जगावे जो, तीर को जग बढ़ाए चीर राखी द्रौपदी के मर्याद को। जिन्होंने गजराज को बचाया, जिन्होंने द्रौपदी की लज्जा बचाई, और जो चंद्रहास की आपदा कापे बरनी जाए, पग पग पर प्रभु करि कृपा लिन्होता ही बचाए। अरे जाके पग में नहीं पनहिया, ताही दियो गजरा, ताही दियो गजरा, रे मन परिहरि आस भरो, सकल भजु राम गरीब निवाज। केरल देश नृपति मेधावी, भयो निधन रिपु कर बस भावी, तासु सुत चंद्रहास की धाय, चली शिशु अंचल माही बचाओ, राज कुंतलपुर पहुँची जाओ,
अर्जुन, आप सभी लोग ध्यान से सुने। नारद जी कह रहे, देखो अर्जुन, एक केरल देश है समुद्र के तट पर, रामेश्वर के पास। बोल श्री भोलेनाथ सरकार की जय। उस रामेश्वर क्षेत्र के ही नज़दीक में केरल नामक देश के राजा, बड़े मेधावी विद्वान राजा, उनका नाम सुधार्मिक था। सुधार्मिक नाम के राजा, और उनको एक पुत्र हुआ। पुत्र तो मूल नक्षत्र में ही हुआ था, लेकिन बड़ा ही सौभाग्यशाली पुत्र था, बड़ा होनहार पुत्र था, एकलौता बेटा था। लेकिन अब संयोग की बात, क्योंकि राजाओं के यहाँ लड़ाई होती रहती है, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा को जहाँ तक चाहते हैं परास्त करके उसका राज्य छीन लेना। धन एक ऐसी खतरे की वस्तु है, धन जहाँ रहेगा तहाँ लड़ाई होती है। इसीलिए राजाओं के यहाँ लड़ाई प्रायः होती रहती थी। कभी वो राजा उस पर चढ़ गया है तो कभी वो राजा उस पर चढ़ गया है, वो उसको जीत लिया तो उसको जीत लिया, जो भी। तो इन पर एक राजा चढ़ाई कर दिया और प्रबल पड़ गया, ये कमज़ोर पड़ गए, लड़ाई के मैदान में ही मारे गए। जब सुधार्मिक नाम के राजा मारे गए, युद्ध में शहीद गति को प्राप्त हो गए, तो जो उनकी रानी थी वो अपने पति के साथ सती बन गई। अब ये बालक छोटे बच्चे थे भी, तो ये वो घर में काम करने वाली धाय थी। उस धाय ने अपना कर्तव्य निभाया। सोचा इस बालक को तो मारेगा शत्रु, शत्रु जो विजय करता है, कहीं भी कोई राजा का विजय होता है तो खोज खोज करके अपने शत्रु के संबंधी को मार देता है। वो जानता है कि संबंधी जीवित रहेगा तो फिर बदला लेगा, तो इसलिए खोज खोज कर जो भी राजा के कोई बेटा है, चाहे नारी है, चाहे कोई भी मिलता है, उस सबको खत्म कर देते हैं लोग अपने राज्य को निष्कंटक करने के लिए। जबकि राज्य कई दिन का है, धन कई दिन का है, लेकिन कौन समझावेगा किसको? जिसको मोह लगा है धन के लिए मारता है, मरता है, फिर अपना हूँ मर जाता है, सब छोड़ के नरक में जाता है। आदमी को समझ में नहीं आता है कई दिन का यहाँ का राज्य है और कई दिन के यहाँ संपत्ति है। हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो यही सोचते हैं कि देखो इनका तमाशा है धन के लिए, और सब छोड़ के चले जाना है। वृद्धों को देख कर हमें तरस आती जो भजन नहीं करते, कि बूढ़ा बाबा धन अगुर रहा बैठ कर के भजन नहीं कर रहा है, मरेगा तुरंत जाएगा नरक में। अपने करनी का फल तो भोगना पड़ेगा। पाप तो किया ही है, धन के लिए बहुत कुछ पाप किया है लोगों ने, तो मन तो अपने कर्म का फल भोगेगा। मान लो जाएगा कहाँ पता नहीं, संजोग बस कोई अच्छा कर्म किया तो स्वर्ग जाएगा, नहीं तो पाप कर्म किया तो नरक जाएगा। आखिर संसार तो छूटेगा ही आज चाहे कल, लेकिन दुनिया कोई बात समझ में नहीं आती है। माया का इतना प्रवाह है, उस प्रवाह में आदमी को बुद्धि मारी जाती है, वो सोच नहीं पाता है कि मैं मरूंगा कभी। हाँ, तो उस राजा ने सोचा, अब उस दासी ने, उस धाय ने, कि अब हमारा कर्तव्य इस राजकुमार को बचाना है, क्योंकि मैं रानी का नमक खाई हूँ, रानी ने हमारी सेवा करी है, यहाँ मेरी जीविका चली है, राजा रानी के यहाँ मेरा पालन हुआ है, तो उनके बेटे का रक्षा करना मेरा धर्म है। यह सोचकर उस दासी ने क्या किया, चटपट राजसी वस्त्र उतार दिया इस बालक का। अब फटा गुदरा कपड़ा कहीं से मिल गया, संजोगवश जहाँ से मिला हो, कुछ फटा गुदरा कपड़ा लेके पहरा दिया, पहराने लगी। चंद्रनाथ जी ने कहा, छोटे बच्चे थे, बोले कि धाय माँ तू ये क्या कर रही हो, मेरा कपड़ा उतार कर फेंक रही है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा ये सब गंदे कपड़े पहना रही, फटे कपड़े पहना रही। कहा लाल
इसी कपड़े से तुम्हारा जान बचेगा। बढ़िया कपड़ा, चमकदार कपड़ा पहने रहोगे तो तुमको राजकुमार समझकर मार देगा शत्रु। और तुरंत आने वाले हैं लोग, अब शत्रु आने ही वाला है लोग। अब बस तुम्हारे जान को बचाने के लिए मैं पहना रही हूँ। सब कपड़ों को लेकर फेंक दिया कहीं ऐसे जगह जहाँ नज़र न किसी की पड़े, और कपड़ा फटा गुदरा पहना दिया। कहा देखो मुझे धाय माँ मत कहो, अब सीधे माँ कहो, अपनी माँ कहो, तब जान बचेगा, मेरा बेटा बनो। ठीक है माँ, तुमको ही माँ कहेंगे अब। कपड़ा ही पहना दिया, उस बेटे को अपने गोदी में उठा लिया उस धाय ने, आंचल में छिपा लिया। तब तक तो वीर पहुंच गए सब दुश्मन के। धरो पकड़ो, देखो न महल में जो भी हो, जहाँ हो सबको पकड़ो, सबको मारो, किसी को छोड़ो मत। हल्ला होने लगा। देखो राजकुमार कहाँ है, राजा का लड़का, पता लगाओ उसको, जल्दी से समाप्त करो। ये सब वीर लोग हल्ला कर रहे थे। तब तक एक ने देख लिया। अरे कौन है तुम, बोलो। कहा बाबू मैं तो एक गरीबनी हूँ, मैं हूँ एक गरीबनी। ये गोदी में कौन है तुम्हारे? कहा यह है मेरा लाल, मजदूरी करी नगर में करूं पेट प्रतिपाल। मैं मजदूरी करके जीने वाली ये गरीबनी हूँ, मेरा ये बालक है। कहा जरा अंचल उघार तो देखे। अंचल उघारा, देखा लोगों ने, देखा फटा गुदरा पहना है। राजकुमार ऐसे थोड़े रहेगा। और बेदरंग कुछ बना दिया था इधर उधर से करके। कहा रे न राजकुमार ये नहीं है, राजकुमार हमें गरीब के बच्चे से क्या लेना देना। कहा सिपाहियों के सरदार ने कि छोड़ो इस गरीबनी को, हमसे क्या मतलब है, हम लोग गरीबनी से क्या मतलब है, गरीब के बच्चों से क्या मतलब है, हमें तो रानी से मतलब है, राजकुमार से मतलब है। रानी सती हो गई, राजकुमार का पता नहीं, हो सकता राजकुमार को लेकर जल गई हो आग में, चाहे जहाँ कहीं फेंक दिया हो। छोड़ो इस चिंता, राजकुमार नहीं है, महल में नहीं है। उसको कहा उस धाय को जल्दी निकल जाए इस घर में से, नहीं तो हम लोग छोड़ रहे हैं, कोई और मार देगा तुमको, जल्दी निकलो इसमें से। इस तरह से चंद्रहास की रक्षा ठाकुर जी ने करी। वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकल करके उस केरल देश को छोड़कर, और वो जो धाय थी यहीं लेकर पहुँच गई। ये कुंतलपुर नरेश उस समय दूसरे थे, पहुँच गई यहाँ। यहाँ एगो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम धृष्टबुद्धि था। धृष्टबुद्धि नामक प्रधानमंत्री के यहाँ वो दासी आकर काम करने लगी। निरपति को मारो आज विपत्ति को मारो, निरपति को मारो आज विपत्ति को, राज त्यागी भयो न्यारो, रहो और पुर जाय के। राज त्यागी प्रभु प्राण प्यारो, पाय दासी को सहारो। करे दीन है गुजारो, पुत्र दासी को कहाई के। दासी करे दासता, दीवान धृष्ट बुद्धि गेह। खेले चंद्रहास, संग बालक न जाय के। दिव्य मुख चंद कभी होए नाही मंद रहे, दिव्य मुख चंद नित ही आनंद में
नाम गुण गाय के नित आए नित ही आनंद में गोविंद गुण गाय के। सेवत प्रभु नित सहित हरि पाए शालिग्राम जागद सोवत लसत नित रसना पै हरि नाम तनु कर दीन बंधु परहिय में दीन बंधु को राज दीन परहिय में दीन बंधु को राज हिय में दीन बंधु को राज हिय में रे मन परिहरि आस भरो सकल भजु राम गरीब निवाज। अब देखो हृदय इनका जीवन तो दीनहीन का है बिल्कुल। प्रभु के बड़े प्यारे हैं, लेकिन दासी के बेटा अब कहाँ रहे यहाँ। दासी धृष्टबुद्धि नामक प्रधानमंत्री के यहाँ अपनी सेवा करती है, उसी का ये पुत्र अब कहाँ रहे हैं। ये बच्चों के संग खेलते हैं, दासी इन्हें अपना कमाई धमाई में से खिला खिला कर जिला रही है। दासी को जो भी कुछ मिलता है अपने बच्चे को खिलाती है, अपने खाती है। चंद्रहास जी कोई चिंता नहीं, ये छोटे बच्चे हैं, लेकिन प्रभु के गुण गा के प्रभु का नाम लेकर सेवत नित हित सहित हरि। हित मन होता है प्रेम। सेवत नित हित सहित हरि पाए शालिग्राम जागत सोवत लसत नित रसना पय हरि नाम। और प्रभु का नाम बराबर लेते जा रहे हैं बस। हाँ, एक दिन बैठे हुए हैं तो कुछ बालक आए, छोटे छोटे बच्चे। बोले, चंद्रहास क्या बैठे हो, चलो कुछ खेला जाए, मन लगाया जाए। बच्चे लोगों का मन तो खेल में लगता है। बचपन की माया खेल है। बालस तावत क्रीड़ा सकता है, तरुणस तावस तरुणी रक्त है। बचपन की माया खेल है। तो कहा चलो बच्चे खेला जाए। बच्चे लोग खेले, मन लगता है अपना। चंद्रहास जी बोले, भैया तुम लोग खेलो, हमको तो जब होता है तो हम कुछ कीर्तन गाते हैं, नाम गाते हैं, प्रभु का गुण गाते हैं, हमको उससे मन लगता है। खेलने का मन नहीं होता है तुम्हारा? ना भैया, हमारा कीर्तन में मन लगता है। ऐसा क्यों? का ये ऐसा क्यों का कोई जवाब नहीं है। ये तो अपनी अपनी मौज है। देखो, एक ही सरोवर में कुमुदनी भी खिलती है और कमल भी खिलता है, दोनों। एक ही सरोवर में दोनों मिलेगा आपको। अभी इस सरोवर में कुमुदनी आप देख रहे हैं, हमारे इस सरोवर में अभी जो आगे है छोटा सा मंच के पीछे कुमुदनी। कमल तो यहाँ नहीं लगा है। कमल भी इसमें लग सकता है, तो कमल कुमुदनी एक ही तालाब में होते हैं।